आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां भगवान राम सिर्फ देवता नहीं बल्कि राजा हैं, जहां हर रोज पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देती है, जहां पत्थरों में बसी है सदियों पुरानी प्रेम कहानी। ओरछा के मंदिरों की ये गाथा है जो आपको ले चलेगी उस समय में जब बुंदेला राजाओं का शासन था और हर पत्थर में छुपी थी कोई ना कोई कहानी। 16वीं सदी की बात है। मध्य प्रदेश के इस छोटे से शहर में बुंदेला वंश का शासन था। राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, लेकिन उनकी रानी गणेश कुंवरी के दिल में बसे थे भगवान राम। एक दिन राजा ने कहा कि वे मथुरा जाना चाहते हैं, लेकिन रानी का मन था अयोध्या जाने का। दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में राजा ने कह दिया कि अगर रानी को अयोध्या जाना है तो जाए, लेकिन राम को साथ लेकर आए, वरना महल के दरवाजे उनके लिए बंद रहेंगे। रानी गणेश कुंवरी अयोध्या पहुंची। सरयू नदी के किनारे बैठकर वे दिन रात राम का ध्यान करने लगी। 21 दिन बीत गए, लेकिन राम के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर रानी ने सोचा कि सरयू में कूदकर जान दे दे। जैसे ही वे नदी में कूदने को हुई, भगवान राम प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे रानी की भक्ति से प्रसन्न हैं और उनके साथ ओरछा चलने को तैयार है, लेकिन 3 शर्तें थी। पहली कि वे बाल रूप में मूर्ति के रूप में आएंगे। दूसरी, जहां एक बार रख दिया जाएगा वहीं रह जाएंगे। और तीसरी, यात्रा पैदल होगी और पुष्य नक्षत्र। रानी खुशी से झूम उठी। उन्होंने राम की मूर्ति को टोकरी में रखा और ओरछा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब वे थक गईं, तो महल के पास आकर टोकरी रख दी। अगली सुबह जब उन्होंने टोकरी उठाने की कोशिश की तो वो हिली तक नहीं। राम की शर्त के अनुसार वे वहीं रह गए जहां पहली बार रखे गए थे। इस तरह महल ही राम का मंदिर बन गया। राजा मधुकर शाह ने राम के लिए चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। ये मंदिर आज भी खड़ा है, 344 फीट ऊंचा, भव्य और विशाल। लेकिन राम की मूर्ति वहां नहीं गई, वो महल में ही रह गई और महल बन गया राम राजा मंदिर। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। आज भी हर रोज यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होता है। पुलिस के जवान राम को सलामी देते हैं जैसे किसी राजा को दी जाती है। सुबह आरती से लेकर रात की शयन आरती तक राम को राजसी भोजन और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री या अधिकारी यहाँ आकर खुद को शासक नहीं कहता। राम ही यहाँ के एकमात्र राजा हैं। ओरछा की कहानी सिर्फ राम राजा मंदिर तक सीमित नहीं है, यहाँ का हर पत्थर इतिहास कहता है। बेतवा नदी के किनारे बसा ये शहर 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बसाया था। उन्होंने यहाँ किला भी बनवाया। बाद में राजा बीर सिंह देव के समय ये शहर अपने स्वर्णिम काल में पहुंचा। जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल, ये सभी उसी दौर की देन है। चतुर्भुज मंदिर की अपनी अलग कहानी है। चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजा। 4 भुजाओं वाले विष्णु के लिए बना ये मंदिर। रानी गणेश कुंवरी के सपने में राम ने दर्शन दिए थे और मंदिर बनाने को कहा था। 5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा ये मंदिर दूर से किसी किले जैसा दिखता है। इसकी दीवारों पर कमल के फूलों की नक्काशी है और अंदर कई हॉल हैं। मुख्य हॉल क्रॉस के आकार में बना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इसकी दीवारों पर बने चित्र आज भी जीवंत लगते हैं। यहाँ रामायण और महाभारत के दृश्य हैं तो कहीं अंग्रेजों के जमाने की तस्वीरें भी हैं। बेतवा नदी के किनारे बने 14 छतरी भी ओरछा की पहचान है। ये बुंदेला राजाओं की समाधियां हैं। शाम के समय जब सूरज डूबता है तो इन छतरियों की छाया पानी में दिखती है। लगता है जैसे कोई परी कहानी का दृश्य हो। राय प्रवीण महल की कहानी भी दिलचस्प है। राजा इंद्रजीत की प्रेमिका राय प्रवीण यहाँ रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी और नृत्य, संगीत और कविता में निपुण थी। कहते हैं कि अकबर भी उसकी खूबसूरती का कायल था और उसे अपने हरम में रखना चाहता था। लेकिन राय प्रवीण ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को समझा दिया कि सच्चा प्रेम बांटा नहीं जा सकता। फूलबाग आज भी राजाओं के समय की याद दिलाता है। ये गर्मियों में राजाओं का विश्राम स्थल था। बगीचे के बीच में मंडप है और चारों ओर पानी की नहरें हैं। आज भी यहाँ बैठकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। ओरछा का स्थापत्य अनूठा है। यह राजपूत, मुगल और जैन शैली का मिश्रण है, जिसे बुंदेला शैली कहते हैं। जहांगीर महल इसका बेहतरीन उदाहरण है। राजा बीर सिंह देव ने इसे सिर्फ एक रात के लिए बनवाया था, जब जहांगीर यहाँ आने वाले थे। आज ये होटल बन गया है और यहाँ से पूरे ओरछा का नज़ारा दिखता है। शाम के समय ओरछा में लाइट एंड साउंड शो होता है। जहांगीर महल की दीवारों पर ओरछा का पूरा इतिहास जीवंत हो उठता है। बुंदेला राजाओं की वीरता, उनके प्रेम प्रसंग, मुगलों से संघर्ष, सब कुछ आंखों के सामने घटित होता है। आज भी ओरछा में हजारों श्रद्धालु आते हैं। रामनवमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहाँ मेला लगता है। लोग दूर दूर से आकर राम राजा के दर्शन करते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ की अनूठी परंपरा देखने आते हैं। ओरछा सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये प्रेम, भक्ति, वीरता और कला का संगम है। यहाँ हर पत्थर में कहानी है, हर दीवार में इतिहास है। बेतवा नदी आज भी वही गीत गाती है जो सदियों पहले गाती थी। राजा रानियों के प्रेम प्रसंग, भक्तों की श्रद्धा, कलाकारों की कृतियां, सब कुछ यहाँ जीवंत है। जब आप ओरछा जाएं तो सिर्फ मंदिर देखकर न लौटें, यहाँ बैठकर इतिहास को महसूस करें। बेतवा के किनारे खड़े होकर सोचें कि कैसे रानी गणेश कुंवरी ने अपनी भक्ति से राम को यहाँ बुलाया, कैसे एक छोटा सा शहर भारत के धार्मिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ गया। ओरछा की ये कहानी आज भी जारी है और राम आज भी यहाँ के राजा हैं।